तो जुलाई 2006 के करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है अति महत्वपूर्ण समाचार के साथ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेते हैं। सरकार के स्वामित्व वाली खनन की बड़ी कंपनियों एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में आप जान लीजिए। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया भर में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, देखिए दुनिया भर में, और भारत में 8 राज्यों में फैला हुआ 83 खनन क्षेत्रों से गुजरता है। तो ये दो कंपनियां एनएलसी और कोल इंडिया, इसने 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर पर संपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। मतलब ये दो लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो किस पे बेस्ड रहेगा? वो सौर और थर्मल पे। तो कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, और इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी हैं। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। ध्यान रखिए बलराम योजना, क्योंकि देखिए हम डेली वीडियोस बनते रहते हैं, तो ये इस तरह के टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे अभी पिछले वीडियो में हम लोग फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे, और आज के वीडियो में उनके बारे में फिर से पढ़ेंगे। नई योजनाओं के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह JLGS के माध्यम से ऋण मिलेगा। मतलब ये एक तरह ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के लिए यही ग्रुप होगा जो भूमिहीन किसानों को ऋण देगा। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। डेफिनेटली इसमें बैंक को तो इन्वॉल्व होना ही है, नहीं तो पैसा देगा कौन? कोई ना कोई बैंक तो आएगा ही। लेकिन जो बैंक इस मामले में हेल्प करेगा उसकी खुद की भी तो बहुत तगड़ी हेल्प करेगी सरकार। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब जान लेते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। नवीन पटनायक जी हैं और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोग कई वीडियो में रिपीट कर चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की एक किताब लिखी है, जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPAs के मुद्दे पर केंद्रित है। देखिए अब जो आरबीआई के गवर्नर है, डेफिनेटली वो जो किताब लिखेंगे वो कोई कहानी तो होगी नहीं, है ना, वो कोई बॉलीवुड की स्टोरी तो होगी नहीं। वो डेफिनेटली बैंक और इकोनॉमी और सोशल मतलब इन चीज़ों पे बेस्ड ही होगी किताब। तो इनकी किताब में ये मुद्दे हैं, और जिन्होंने हाल ही के वर्षों में भारत बैंकिंग को प्रभावित किया है। अब इनकी किताब तो ऐसे ही होगी। अब स्टीफन हॉकिंस अगर कोई किताब लिखते तो वो डेफिनेट फिजिक्स पे बेस्ड होती। अब वो तो इकोनॉमिक्स पे लिखेंगे नहीं। इसे हार्पर कॉलिंग्स इंडिया से ने प्रकाशित किया है। पटेल के पुस्तक विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। पटेल ने 9R रणनीति के साथ काम किया है, जो जमाकर्ताओं की बचत की रक्षा करेगा, बैंकों को बचाएगा और उन्हें अनस्क्रूपलस रैकेटियर से बचाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020। देखिए दक्षिण अफ्रीका में हर साल 2020 मतलब हर साल वार्षिक पुरस्कार दे रहता है ना क्रिकेट में। ये एक्चुअली क्रिकेट है। तो उसमें देखिए कैसे कैसे अवार्ड्स हैं इसमें। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है क्विंटन डी कॉक को। वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है लॉरा वोलवार्ड्स को। नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? ये भी क्लिंटन डी कॉक को मिला है। वुमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये लॉरा वोलवार्ड्स को मिला है। अब ओके, मेंस वनडे T20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगीडी को मिला है। वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल को मिला है। प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर ये डेविड मिलर को मिला है। ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है डेविड मिलर। इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर ये एनरिक नॉटे को मिला है। इनको पर्सनली हम नहीं जानते, देखना पड़ेगा इंटरनेट पे इनके बारे में ज़्यादा। विमेंस ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर ये नॉन कुलुलेको म्लाम्बा को मिला है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइटमेंट लॉन्च किया है। आप सभी को मुबारक हो। जैसे फेसबुक है ना, जैसे व्हाट्सअप है, जैसे बाकी टिकटॉक वगैरह चीज़ें थी, वैसे ये भारत का अपना खुद का एक ऐप आ गया है एलाइनमेंट्स। और ये एलाइनमेंट्स में सारी चीज़ें वैसी रहेंगी जैसा कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे थी।
एलाइनमेंट एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप कहा जा रहा है इसको, जिसे बेंगलुरु के स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म के जैसा ही होगा। भारत में 500 मिलियन से अधिक, देखिए ध्यान रखिए 500 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं वो ज़्यादातर भारत के प्लेटफॉर्म के नहीं हैं, वो बाहरी कंपनियों के हैं। तो इससे क्या होगा, जो डेटा और डेटा का स्वामित्व है उसकी गोपनीयता के बारे में डेफिनेटली संदेह पैदा होता है। अब बात करते हैं HDFC बैंक 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक एक पहल के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों को तत्काल कार ऋण प्रदान करता है। देखिए मौजूदा ग्राहक, इसका मतलब यह जो ऑलरेडी उनके वो हैं कस्टमर्स, बैंक के प्रोप्रिएटरी एल्गोरिदम एनालिटिक्स का उपयोग करके लोन स्वीकृति किया गया है। कोई भी अप्रूवल दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक पसंदीदा कार मॉडल, डीलर, पात्र सीमा के भीतर ऋण राशि और कार्यकाल ऑनलाइन चुन सकते हैं। वे मूल्य के 100% तक ऑन रोड फंडिंग का विकल्प चुन सकते हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? आदित्य पुरी जी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। मिशन वृक्षारोपण 2020। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया था, तो इसलिए कई लोग, मतलब इसका थीम रखा गया था ये, इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में भी पौधे लगाए। फिकस धर्मियोसा, पीपल, फिकस वीरेंस, पाकड़ मुलवारी, नीम, जामुन, अर्जुन, सहजन, बरगद सहित 201 से अधिक प्रजातियों के औषधीय, फल देने वाले, पर्यावरण छायादार, चारे और अन्य महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए। मतलब हर तरह के वृक्ष थे उसमें। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी रिसेंटली वहाँ पे उनकी राज्यपाल बनी है यूपी की। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कॉस्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा की गई थी। उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप की जगह ली, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया था। ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें और एक संभावित फिर से चुनावी बोली में पहले अपनी केंद्र सरकार को पुनर्जीवित कर सकें। संस्कृत मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC इंटरनेशनल बौद्धिज्म कम्युनिटी द्वारा धर्म चक्र दिवस मनाया गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। ये दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया जाता है, जो उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। अब देखिए ये हिरण उद्यान कहाँ पे था? बनारस में है इस समय। वर्तमान समय में यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में है। बौद्ध धर्म चक्र दिवस को धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी मनाते हैं। इस वर्ष धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से ही किया था। और ये ध्यान रखिए संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड, देखिए इसमें जो L है ये सबका फुल फॉर्म है। ई पोर्टल लीड में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। देखिए ये जो लीड लॉन्च हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, मतलब ई पोर्टल जो लॉन्च हो रहा है, इसका काम क्या क्या होगा? ये छात्रों को मूल्यांकन, मतलब इवैल्यूएशन, मतलब आप टेस्ट दिए, आपका मार्क कितना है, आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है, ये सब चीज़ें। इसके साथ ये डिजिटल QR कोड, पाठ्यपुस्तकों, व्याख्यात्मक वीडियो, मतलब एक्सप्लेनेशन टाइप की वीडियोस भी होंगे। और भी आपको पता होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंजीनियरिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको NPTEL के बारे में पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसको अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इसको निश्चित फॉलो कीजिए। सारे इंजीनियर्स को इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका इंग्लिश में होता है क्योंकि सारे प्रोफेसर में IIT के होते हैं जो फ्री में वीडियोज़ अपलोड करते हैं। NPTEL, ठीक है। अभ्यास प्रश्न वगैरह भी सारे सब कुछ उसमें होंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं।